नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका स्टडी ऑन क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों लास्ट क्लास में हमने बात की थी प्रिंसिपल स्ट्रेस की, और प्रिंसिपल स्ट्रेस के कुछ बेसिक कंसेप्ट हमने समझे थे दोस्तों, और कुछ केस के बारे में हमने डिस्कस किया था दोस्तों। तो दोस्तों उन्हीं कंसेप्ट पे बेस आज कुछ न्यूमेरिकल हम करते हैं जिससे हमारे कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो। तो दोस्तों आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन है दोस्तों, इन द केस ऑफ बाई एक्सियल स्टेट ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस द नॉर्मल स्ट्रेस ऑन 45 डिग्री प्लेन इज इक्वल टू। तो दोस्तों क्वेश्चन में अपन से कह रहा है कि एक ग्लोब है, एक पिंड है, इस पे बाई एक्सियल स्ट्रेस लग रही है। बाई एक्सियल स्ट्रेस मतलब दो अक्षों पे क्या लग रही है, स्ट्रेस लग रही है। एक तो एक्स अक्ष पे लग रही है दोस्तों सिग्मा एक्स, और एक वाई एक्सिस पे लग रही है दोस्तों सिग्मा वाई। तो अपन से पूछा है कि जो 45 डिग्री का जो 45 डिग्री पे एक सेक्शन है, उस सेक्शन पे नॉर्मल स्ट्रेस क्या होगी, ये अपन को फाइंड आउट करना है। यानी सिग्मा एन की वैल्यू अपन को फाइंड आउट करनी है दोस्तों किस डिग्री एंगल पे, 45 डिग्री एंगल पे। तो दोस्तों अपन जानते हैं, अपने फॉर्मूला पढ़ा था कि वी नो दैट 2D सिस्टम के लिए नॉर्मल स्ट्रेस का फॉर्मूला हमने पढ़ा था दोस्तों, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई अपॉन 2 प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई अपॉन 2 कोस 2 थीटा प्लस टाउ एक्स वाई साइन 2 थीटा। तो दोस्तों जो क्वेश्चन अपन को दिया है उसमें सिग्मा एक्स दे रखा है, सिग्मा वाई अपन को दे रखा है, और टाउ एक्स वाई शेयर स्ट्रेस का मान यहाँ पे दे रखा है। क्या शेयर स्ट्रेस यहाँ पे नहीं दे रखी, केवल ये कह रहा है कि बाई एक्सियल स्ट्रेस लग रही है, यानी दो ही डायरेक्शन में स्ट्रेस लग रही है, शेयर स्ट्रेस नहीं लग रही। तो यहाँ पे टाउ एक्स वाई का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, 0 हो जाएगा। अब दोस्तों ये वैल्यू अपन क्या करते हैं, फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। तो सिग्मा एन बराबर क्या जाएगा, सिग्मा एक्स की जगह तो सिग्मा एक्स से आएगा, सिग्मा वाई की जगह सिग्मा वाई आएगा, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई अपॉन 2 प्लस सिग्मा एक्स की जगह सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई की जगह सिग्मा वाई अपॉन 2 कॉस 2, और थीटा का मान कितना है दोस्तों, थीटा का मान है 45, और थीटा की जगह अपनी वैल्यू पुट कर दी 45 प्लस टाउ एक्स वाई का मान क्या है दोस्तों, टाउ एक्स वाई उनको देने रखा कितना है, 0 है, और 0 इंटू साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा का मान 45 डिग्री। तो दोस्तों ये 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये तो पूरा ही क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और सिग्मा एन बराबर, अब दोस्तों कोस 90, 2 इंटू 45 कितना हो जाएगा, कोस 90, और अपन जानते हैं दोस्तों कोस 90 का मान कितना होता है, कोस 90 का मान होता है 0। तो 0 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई अपॉन 2 को, ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो सिग्मा इन क्या जाएगा दोस्तों, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई अपॉन 2, ये भी 0 हो गया और ये भी 0 हो गया। तो नॉर्मल स्ट्रेस का वैल्यू आएगी दोस्तों किस पे, 45 डिग्री एंगल पे सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई अपॉन 2। अब चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन अपना सही होगा। तो दोस्तों जो ऑप्शन नंबर 3 है, हाफ ऑफ द सम ऑफ द नॉर्मल स्ट्रेस, जो नॉर्मल स्ट्रेस है उनके योग का हाफ यानी आधा, वो क्या होगा, नॉर्मल स्ट्रेस। तो दोस्तों गेट के एग्जाम में आया क्वेश्चन है, तो इस प्रकार सोल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों अपना सी ऑप्शन जो है वो अपना इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अपने कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होंगे तो गेट हो चाहे कोई से भी लेवल का एग्जाम हो, अपन क्वेश्चन को आराम से सोल्व कर सकते हैं। अपन से उसने क्वेश्चन में कहा है कि एक प्लेन है, उस पर बाई एक्सियल स्ट्रेस लग रही है। बाई एक्सियल स्ट्रेस का मतलब दो डायरेक्शन में स्ट्रेस लग रही है, सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई, और 45 डिग्री पे नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू अपन को फाइंड आउट करनी है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं अपन अगले क्वेश्चन की। तो दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि एक ब्लॉक है, ये एक ब्लॉक अपन को दे रखा है दोस्तों, इस ब्लॉक पे एक टेंसाइल फोर्स लग रहा है 100 न्यूटन का। कितना लग रहा है, 100 न्यूटन का टेंसाइल फोर्स लग रहा है दोस्तों। यहाँ पे स्ट्रेस नहीं लग रही, क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। और दोस्तों अपन से कहा गया है कि जो इसके टेंजेंशियल एक्सिस है, ये यानी ये टेंजेंशियल एक्सिस, इस टेंजेंशियल एक्सिस से 45 डिग्री एंगल पर, कितने डिग्री एंगल पर, 45 डिग्री एंगल अपन को दे रखा है। इस 45 डिग्री एंगल पर शियर स्ट्रेस की वैल्यू अपन को फाइंड आउट करनी है। किसका मान फाइंड आउट करना है, शियर स्ट्रेस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और जो क्रॉस सेक्शनल एरिया दे रखा है, क्रॉस सेक्शनल एरिया अपन को दे रखा है दोस्तों, वो दे रखा है 100 mm²। क्या दे रखा है, 100 mm²। ठीक है दोस्तों, अब इस क्वेश्चन को करते हैं दोस्तों कि अपन ने नॉर्मल स्ट्रेस का फॉर्मूला पढ़ा और टेंजेंशियल स्ट्रेस का फॉर्मूला पढ़ा, और यहाँ पे ये बला आ गई शेयर स्ट्रेस। तो शेयर स्ट्रेस को कैसे फाइंड आउट करेंगे,
जो टेंजेंशियल स्ट्रेस अपन ने पढ़ी, उस टेंजेंशियल स्ट्रेस को शियर स्ट्रेस कहा जाता है, यानी अपन को सिग्मा टी का मान ज्ञात करना है। तो दोस्तों अपन किस प्रकार से इसकी सिग्मा टी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं उसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अपन ने फॉर्मूला पढ़ा, क्या फॉर्मूला पढ़ा 2D सिस्टम के लिए कि सिग्मा टी का फॉर्मूला अपन ने पढ़ा, हम जानते हैं वी नो दैट सिग्मा टी बराबर होता है दोस्तों सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई अपॉन 2 साइन 2 थीटा माइनस टाउ एक्स वाई कोस 2 थीटा। क्योंकि सिग्मा टी की वैल्यू अपन को फाइंड आउट करनी है। टेंजेंशियल स्ट्रेस ज्ञात करो या शियर स्ट्रेस ज्ञात करो, बात क्या है दोस्तों, एक ही है। तो दोस्तों अपन यहाँ पे जो थीटा लेते थे वो ये वाला लेते थे, इस वाले थीटा के लिए अपन ने ये फॉर्मूला पढ़ा था, लेकिन क्वेश्चन में अपन को थीटा ये वाला दे रखा है। तो ये वाला थीटा कैसे ज्ञात करेंगे दोस्तों, अपन क्या करेंगे, यहाँ से एक परपेंडिकुलर डालेंगे, एक लंब डालेंगे, ये लंब डाल दिया अपन ने। ये लंब डालने के बाद इस वाले थीटा का मान अपन को ज्ञात करना है, क्योंकि ये थीटा आपस में बराबर होंगे नहीं होंगे, संगत कोण होंगे, तो यही थीटा अपन को ज्ञात करना है। अब दोस्तों ये एंगल 45 डिग्री है, ये परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये 90 डिग्री का एंगल होगा। कितने डिग्री का एंगल होगा, 90 डिग्री का एंगल होगा। और ये एक ट्रायंगल बन गया, एक त्रिभुज बन गया, तो ये एंगल 90 डिग्री का, ये एंगल 45 डिग्री का। तो दोस्तों जो ये वाला एंगल आएगा, ये वाला एंगल भी कितना आएगा, ये वाला कोण भी 45 डिग्री का आएगा, 45 डिग्री का आएगा। तो दोस्तों अपन यहाँ कह सकते हैं कि यहाँ पे जो थीटा की वैल्यू होगी वह 45 डिग्री ही होगी, क्योंकि अपन को थीटा ये वाला चाहिए और संगत कोण से ये वाला कोण भी कितना होगा, थीटा ही होगा। ये एंगल 90 डिग्री का होगा क्योंकि हमने यहाँ परपेंडिकुलर डाला, एक लंब डाला, और ये 90 का, ये 45 का, तो तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ये एंगल भी कितना होगा दोस्तों, 45 डिग्री ही होगा। ठीक है दोस्तों, तो थीटा का मान है क्या 45। अब दोस्तों यहाँ पे सिग्मा एक्स की वैल्यू अपन को फाइंड आउट करनी पड़ेगी। सिग्मा वाई, तो दोस्तों यहाँ पे वाई डायरेक्शन में कोई फोर्स लग रहा है क्या, नहीं लग रहा। वाई डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा, तो सिग्मा वाई का मान तो 0 हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे कोई शियर स्ट्रेस लग रही है, टाउ एक्स वाई लग रही क्या, नहीं लग रही, तो दोस्तों यहाँ पे टाउ एक्स वाई का मान भी कितना जाएगा, 0 हो जाएगा। अब दोस्तों सिग्मा एक्स का मान अपन ज्ञात करेंगे, स्ट्रेस बराबर होता है फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। तो दोस्तों फोर्स कितना है यहाँ पे, कितने दे रखी है, 100 न्यूटन दे रखी है, और एरिया कितना दे रखा है, वो भी 100 दे रखा है। इसको काटा दोस्तों तो एक बार कट गया, तो 1 न्यूटन पर mm², ये क्या आ गया दोस्तों, सिग्मा एक्स का मान आ गया, क्योंकि फोर्स न्यूटन में दे रखा है और एरिया किस में दे रखा है, mm² में। तो सिग्मा एक्स की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों अपने पास, 1 आ गई। अब दोस्तों सिग्मा वाई टाउ एक्स स्क्वायर सिग्मा एक्स की वैल्यू कहाँ पुट कर देंगे, फॉर्मूले में पुट कर देंगे, तो सिग्मा टी का मान अपन फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो सिग्मा एक्स का मान कितना है अपने पास, 1 आया, तो 1 माइनस सिग्मा वाई का मान 0 अपॉन 2 साइन 2 थीटा का मान 45 डिग्री माइनस टाउ एक्स वाई का मान कितना है दोस्तों 0 इंटू कॉस 2 इंटू 45। तो दोस्तों ये तो 0 हो गया, साइन 90 हो गए, 2 इंटू 45 कितना हो गया, साइन 90, साइन 90 का मान कितना होता है 1, तो 1/2 न्यूटन पर mm²। किसका मान है दोस्तों, सिग्मा टी का, टेंजेंशियल स्ट्रेस का, और यही मान हमको ज्ञात करना था। तो दोस्तों गेट 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो बहुत ही शानदार लेवल के क्वेश्चन अपन कर रहे हैं दोस्तों, अपने कंसेप्ट बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगे। एसएससी JN हुआ चाहे PhD JN होता है, ये तो आप हवा में उड़ा देना अगर कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम आगे चलते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों हमारे अगले टॉपिक की, और अगला टॉपिक है कंडीशन फॉर मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस या मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस। तो दोस्तों जिस कंडीशन की अपन बात करेंगे वो कंडीशन मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस के लिए भी अप्लाई हो सकती है और मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस के लिए भी अप्लाई हो सकती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है दोस्तों, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी क्वेश्चन इस कंडीशन पे आते हैं, इसे समझते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे अपन जानते हैं, लास्ट क्लास में पढ़ा और अभी भी अपन ने पढ़ा, क्या जानते हैं अपन, वी नो दैट, हम जानते हैं कि जो नॉर्मल स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है सिग्मा n, वो होता है सिग्मा n बराबर सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई अपॉन 2 प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई अपॉन 2 कॉस 2 थीटा प्लस टाउ एक्स वाई साइन 2 थीटा। अब दोस्तों ये फॉर्मूला पढ़ा अपन ने नॉर्मल स्ट्रेस के लिए,
और दोस्तों यहाँ पे जो नॉर्मल स्ट्रेस है उसी को अपन प्रिंसिपल स्ट्रेस भी कह सकते हैं, जिसके बारे में अपन ने डिस्कस लास्ट क्लास में किया। अब दोस्तों जो प्रिंसिपल स्ट्रेस है इसकी मैक्सिमम वैल्यू अपन को चाहिए या मिनिमम वैल्यू अपन को चाहिए, तो इसके लिए क्या करते हैं, ये दोस्तों अपन ने फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा कि किसी भी टर्म की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए उसका अपन डिफरेंशिएशन करते हैं, यानी उसका अवकलन करते हैं। और दोस्तों यहाँ पे क्या चीज़ वेरी करेगी, मान लो दोस्तों ये एक ब्लॉक है, ये ब्लॉक पे स्ट्रेस लग रही है सिग्मा एक्स और ये सिग्मा वाई, ये सिग्मा वाई। तो दोस्तों यहाँ पे थीटा एंगल पे अपन नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो दोस्तों थीटा ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो चेंज क्या हो रहा है दोस्तों, चेंज हो रहा है थीटा, थीटा क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, एंगल चेंज हो सकता है। तो दोस्तों जो अपन इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, इसका जो अवकलन करेंगे वो किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, वो थीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे। और दोस्तों अपन ने पढ़ा था अवकलन करके उसको किसके बराबर कर देते हैं, उसको जीरो के बराबर कर देते हैं, क्या निकालने के लिए, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए। तो दोस्तों अपन यहाँ पे भी यही करेंगे, फॉर मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस, मैक्सिमम के लिए भी वही करेंगे, अब मिनिमम निकालना हो तब भी वही करेंगे, क्या करेंगे, डी सिग्मा एन बटा डी थीटा बराबर जीरो। मतलब दोस्तों जो फॉर्मूला है सिग्मा एन का, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे किसके रेस्पेक्ट में, थीटा के रेस्पेक्ट में, उसके किसके बराबर कर देंगे, जीरो के बराबर। अब दोस्तों इसका डिफरेंशिएशन अपन करते हैं। तो दोस्तों यहाँ तो थीटा नहीं है, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई अपॉन टू, ये तो क्या होगी, कॉन्स्टेंट वैल्यू होगी। और आप जानते हो कि कांस्टेंट वैल्यू का जो अवकलन होता है, जो डिफरेंशिएशन होता है, वो कितना होता है, जीरो। तो इसका अवकलन कितना हो गया दोस्तों, इसका अवकलन तो हो गया जीरो, प्लस यहाँ पे दोस्तों थीटा है मल्टीप्लाई में, और ये क्या है, कांस्टेंट, तो कांस्टेंट है तो इसको अपन एज लिख सकते हैं, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई अपॉन टू। और कॉस टू थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है दोस्तों, ये होता है माइनस का साइन टू थीटा। अब माइनस का साइन टू थीटा दोस्तों, इस टू थीटा का वापस डिफरेंशिएशन करते हैं अपन, और इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, टू थीटा का टू, प्लस टाउ एक्स वाई, ये कांस्टेंट है, इसको ऐसा कैसा लिख दिया। और साइन टू थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा दोस्तों, कोस टू थीटा, और कोस टू थीटा का वापस क्या हो जाएगा, टू। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये अपन ने डिफरेंशिएशन कर दिया और इसको किसके बराबर कर दिया, जीरो के बराबर कर दिया। अब दोस्तों यहाँ पे इस दो से ये दो कट सकता है, और ये बराबर है कि उधर जाएगा दोस्तों, बराबर के उधर जाएगा तो माइनस किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में चेंज हो जाएगा। तो इधर तो रह जाएगा दोस्तों टाउ एक्स वाई कॉस टू थीटा, इस दो को अपन यहाँ लिख देते हैं आगे, बराबर उधर चल जाए, ये उधर जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई इंटू साइन टू थीटा। अब दोस्तों सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई को तो इधर बटा में ले आएंगे अपन, और इस कॉस टू थीटा को कहाँ ले जाएंगे, उधर ले जाएंगे। साइन टू थीटा बटा कोस टू थीटा क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा टेन टू थीटा। तो टेन टू थीटा का फॉर्मूला क्या जाएगा, टू टाउ एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई। और दोस्तों ये कंडीशन आ गई किसकी, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस या मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस की। क्या कंडीशन आई, टेन टू थीटा बराबर टू टाउ एक्स वाई बटा सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई। तो दोस्तों कंपटीशन एग्जाम के अंदर डायरेक्ट भी पूछ लिया जाता है कि मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस या मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस की कंडीशन क्या होगी, या इस कंडीशन में बेस कुछ न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, जिसके बारे में डिस्कस अभी हम करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद हम आगे चलते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं हमारे अगले टॉपिक की, और अगला टॉपिक है मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस और मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस। तो दोस्तों यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं जो अपन को ध्यान रखना है। एक फार्मूला तो है मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस का, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस, या इसको दोस्तों मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस भी बोल सकते हैं, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, या दोस्तों इसे अपन मेजर नॉर्मल स्ट्रेस भी बोल सकते हैं, नॉर्मल स्ट्रेस। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो उनको ध्यान रखने हैं, इनके डेरिवेशन भी है, लेकिन डेरिवेशन तो आप पॉलिटेक्निक में या बीटेक में पढ़ चुके हो, तो वो अपने किसी काम के नहीं है। तो फॉर्मूला क्या है दोस्तों, प्रिंसिपल स्ट्रेस का सिग्मा एन मैक्सिमम बराबर होता है सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई अपॉन टू प्लस अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई अपॉन टू का स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, और एक सेकंड फॉर्मूला होता है दोस्तों मिनिमम
प्रिंसिपल स्ट्रेस, या इसे अपन माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस भी बोल सकते हैं। माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस या इसे माइनर नॉर्मल स्ट्रेस भी बोल सकते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, बस यहाँ पे प्लस की जगह क्या जाता है, माइनस आ जाता है। तो सिग्मा एन मिनिमम जो होता है दोस्तों होता है सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई अपॉन 2 माइनस अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई स्क्वायर। तो दोस्तों ये दोनों फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। इन फॉर्मूले बेस कुछ क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, जिसके बारे में डिस्कस हम आगे करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम अब क्वेश्चन करते हैं इन फॉर्मूले बेस। तो अब हम आगे चलते हैं। तो दोस्तों जिस क्वेश्चन के बारे में अपन डिस्कस करने जा रहे हैं वो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन है दोस्तों, इन अ बाई एक्सियल स्ट्रेस प्रॉब्लम द स्ट्रेस इन एक्स एंड वाई डायरेक्शन आर सिग्मा एक्स बराबर 200 मेगापास्कल एंड सिग्मा वाई बराबर 100 मेगापास्कल। फाइंड आउट द मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस इन मेगापास्कल। तो दोस्तों अपन को क्या दे रखा है, एक ब्लॉक है, इस पर दो स्ट्रेस की वैल्यू अपन को दे रखी है, सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई का मान दे रखा है। सिग्मा एक्स को दे रखी है 200 मेगापास्कल और सिग्मा वाई का मान जो अपन को दे रखा है दोस्तों वह दे रखा है 100 मेगापास्कल। 100 मेगापास्कल। और अपन से पूछा है दोस्तों कि बाई एक्सियल स्ट्रेस यानी दोनों डायरेक्शन में क्या लग रही है, स्ट्रेस लग रही है, और उनका मान दे रखा है 200 मेगापास्कल और 100 मेगापास्कल। और अपन को फाइंड आउट करना है मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस। तो गेट 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। तो अपन को क्या दे रखा है, यहाँ पे जो दे रखा है वो अपन यहाँ लिख दिया दोस्तों, गिवन डेटा। अपन को दे रखा है दोस्तों सिग्मा एक्स बराबर दे रखा है 200 मेगापास्कल और सिग्मा वाई बराबर दे रखा है 100 मेगापास्कल। और दोस्तों अपन ने मैक्सिमम स्ट्रेस, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस का फॉर्मूला अपन ने पढ़ा भी, सिग्मा एन मैक्सिमम बराबर क्या पढ़ा, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई अपॉन 2 प्लस अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का स्क्वायर। ये अपन ने पढ़ा दोस्तों। तो इस फॉर्मूले में क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे, जिसमें क्या आ जाएगा, अपना आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों सिग्मा एक्स की वैल्यू कितनी है, 200 प्लस 100 अपॉन 2 प्लस अंडर रूट 200 माइनस 100 अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस दोस्तों टाउ एक्स वाई का मान या क्वेश्चन में दे रखा है, क्या नहीं दे रखा, तो टाउ एक्स वाई का मान क्वेश्चन में नहीं दे रखा, तो उसको क्या लेंगे अपन 0, तो 0 का स्क्वायर। तो दोस्तों यहाँ पे 300 अपॉन 2 150 आ गया, प्लस यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों अंडर रूट 200 से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 100 अपॉन 2 50 50 का स्क्वायर। स्क्वायर से दोस्तों ये अंडर रूट कट जाएगा, तो 150 प्लस 50 बराबर कितना आ गया 200 मेगा पास्कल। तो दोस्तों जो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस आ गई सिग्मा इनका मैक्सिमम वैल्यू वो कितना आ गया, वो आ गया 200 मेगा पास्कल। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप फॉर्मूला अपन को याद हो जाएगा तो क्वेश्चन अपन आराम से कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन है दोस्तों, द स्टेट ऑफ अ स्ट्रेस एट अ पॉइंट इज गिवन बाय सिग्मा एक्स बराबर -6 मेगापास्कल, सिग्मा वाई बराबर 4 मेगापास्कल एंड टाउ एक्स वाई बराबर -8 मेगापास्कल। द मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस इन मेगापास्कल एट द पॉइंट इज। तो दोस्तों क्वेश्चन में अपन को सिग्मा एक्स का मान दे रखा है, कितना दे रखा है, -6 मेगापास्कल। सिग्मा वाई का मान दे रखा है दोस्तों, वो दे रखा है 4 मेगापास्कल। और टाउ एक्स वाई का मान दोस्तों अपन को दे रख गया -8 मेगापास्कल। और दोस्तों अपन को फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट करना है मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस। टेंसाइल स्ट्रेस। तो दोस्तों क्वेश्चन देखते अपने दिमाग में बात आती है कि सिग्मा एक्स का मान क्वेश्चन में दे दिया, सिग्मा वाई का मान क्वेश्चन में दे दिया, टाउ एक्स वाई का मान क्वेश्चन में दे दिया -8 मेगापास्कल। तो मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस क्या आएगी, मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस अपन ने पढ़ी, मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेस अपन ने पढ़ी, या मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस अपन जानते हैं, या मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस जानते हैं, या मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस कहाँ से आएगी, इसे कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो दोस्तों अपन क्या करेंगे, जो अपन ने फॉर्मूले पढ़े मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस के या मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस के, दोनों फॉर्मूले पुट करके, दोनों फॉर्मूले लगा के उसमें वैल्यू पुट करके अपन दोनों की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे।
सिग्मा एन मैक्सिमम की वैल्यू भी फाइंड आउट करेंगे और सिग्मा एन मिनिमम की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। दोस्तों जिसकी भी वैल्यू पॉजिटिव साइन के साथ आएगी वही अपना आंसर होगा किसका, मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस का। तो दोस्तों इसको अपन सोल्व करते हैं। तो दोस्तों अपन क्या जानते हैं कि सिग्मा एन मैक्सिमम का जो फॉर्मूला होता है वह होता है दोस्तों सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई अपॉन 2 प्लस, ऐसे करते हैं दोस्तों यहाँ प्लस माइनस दोनों लगा देते हैं, मैक्सिमम या मिनिमम दोनों की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, और फॉर्मूला आगे क्या है, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो सिग्मा एक्स की वैल्यू कितनी है -6 प्लस सिग्मा वाई की वैल्यू कितनी है 4 अपॉन 2 प्लस माइनस क्यों लगा दिया, प्लस तो ले लेंगे अपन मैक्सिमम स्ट्रेस के लिए और माइनस ले लेंगे मिनिमम स्ट्रेस के लिए। तो दोस्तों सिग्मा एक्स की वैल्यू कितनी है, सिग्मा एक्स की वैल्यू -6 माइनस सिग्मा वाई की वैल्यू कितनी है 4 अपॉन 2 इसका स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई की वैल्यू कितनी है दोस्तों -8 का स्क्वायर। इसको सोल्व किया दोस्तों -6 प्लस 4 माइनस के 2 -2 बटा प्लस 2 कितना गया -1 प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ कितना बचेगा -6 और -4 -10 और बटा 2 -5 का स्क्वायर 25 प्लस 8 का स्क्वायर 64। ठीक है दोस्तों, तो 64 और 25 को जोड़ेंगे कितना जाएगा -1 प्लस माइनस, तो 64 4 5 4 9 6 2 8 89 अंडर रूट 89। तो दोस्तों प्लस साइन लेंगे तो -1 ये किसका 9 प्लस कुछ पॉइंट समथिंग इसका वैल्यू होगा, 9 पॉइंट में 1 जोड़ेंगे तो 8 पॉइंट समथिंग इसकी वैल्यू आएगी। तो एक वैल्यू तो आएगी दोस्तों सिग्मा एन की कितनी आएगी, प्लस की 8 पॉइंट समथिंग 8.12 कुछ भी मान लो समथिंग आएगी मेगा पास्कल में। और दोस्तों एक वैल्यू आ जाएगी सिग्मा एन की कितनी आएगी वह -1 और माइनस, तो माइनस कितनी आएगी -8 पॉइंट समथिंग 1 जोड़ेगी तो -9 पॉइंट समथिंग आएगी, तो -9.12 मान लो सर। तो दोस्तों एक वैल्यू माइनस में आ रही है, एक वैल्यू प्लस में आ रही है, तो प्लस वाली वैल्यू क्या रहेगी अपनी टेंसाइल स्ट्रेस की वैल्यू रहेगी, क्योंकि पॉजिटिव साइन के साथ होती है कौन सी स्ट्रेस टेंसाइल स्ट्रेस और नेगेटिव साइन के साथ होती है कौन सी स्ट्रेस कंप्रेसिव स्ट्रेस। तो दोस्तों यहाँ पे जो पॉजिटिव वैल्यू आई वो क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा किसका, मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस का। ठीक है दोस्तों, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, गेट 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को अपन इस प्रकार से सोल्व कर सकते हैं कि अपन दोनों वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस की वैल्यू भी फाइंड आउट करेंगे और मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस की वैल्यू भी फाइंड आउट करेंगे। जो भी वैल्यू पॉजिटिव साइन के साथ आ जाएगी अपन कह सकते हैं कि वो वैल्यू किसकी रहेगी, मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस की रहेगी। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आज की हमारी क्लास आपको पसंद जरूर आई होगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हमने किए थे दोस्तों, बहुत ही शानदार लेवल के, जो कि आपके कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर करेंगे। फिर भी आपको कहीं ना कहीं कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें, हम आपकी समस्या का समाधान करने की जरूर कोशिश करेंगे। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि बहुत ही मेहनत से क्लास ली जा रही है, फिर भी आप इसको लाइक और शेयर सब्सक्राइब नहीं करते दोस्तों, तो आपसे रिक्वेस्ट है इसको अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, और आपको अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो दोस्तों तो सब्सक्राइब अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, जय हिंद जय भारत।